और बच्चों, क्या हाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर नेम है सिंपल इंटरेस्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और एक और बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्या लिखा है। प्रिंसिपल का बच्चों मतलब होता है द मनी बोरोड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, तभी हम ये चैप्टर में किसी भी सम को सॉल्व कर पाएंगे। सो द प्रिंसिपल इज़ मनी बोरोड, मतलब किसी से मनी लेना या कोई सम, दैट इज़ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरर, जिसने मनी उधार ली है उसने जो एडिशनल मनी पे की है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरर टू द लेंडर, मतलब कि जितनी मनी बोरर ने ली थी लेंडर से, वो मनी उसको पे कर दी, वो टोटल मनी उसको कहते हैं अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मतलब कि प्रिंसिपल था, जो मनी हमने ली प्लस उस पर जो ब्याज लगा, इंटरेस्ट को ब्याज भी कहते हैं हिंदी में, वो क्या होगी? अमाउंट, जो हमने जिससे उधार ली उसको वापस की। ठीक है। नेक्स्ट इज रेट। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर ईयर इज़ नॉन एज रेट परसेंट पर एनम। इसका मतलब है कि हमने जो पैसे उधार लिए उस पर कितने प्रतिशत ब्याज लगा, कितने परसेंट उस पर ब्याज लगा, कि कितने परसेंट हमने उसको ज़्यादा मनी देनी है, दैट इज़ कॉल्ड द रेट। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू द लॉन पीरियड, इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। कि हमें कितना टोटल इंटरेस्ट लगा है, कितने पैसे हमने ज़्यादा देने हैं, उसको कह देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ये अब आ गया फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज इन द होल चैप्टर। हम इस फॉर्मूले को पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल मतलब पी, रेट मतलब आर, टाइम मतलब टी। अभी ये टर्म्स को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रिंसिपल मतलब कि जो हमने मनी उनसे लेनी है, रेट मतलब कितने परसेंट वो ज़्यादा हमसे मनी लेंगे और कितना टाइम पीरियड में हमने वो मनी उनको देनी है, that are these terms called और these terms stand for। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हमें कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करके और टाइम से मल्टीप्लाई करके और इन सबको 100 से डिवाइड करके। क्लियर? अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12A। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, हमारी बुक में ये 12A नहीं है बच्चों। ये मैं RS अग्रवाल की क्लास सेवन्थ की बुक से करवा रही हूँ। ये RS अग्रवाल की क्लास 7 की बुक में 12A एक्सरसाइज है और मैं उसी का ये सारे सम करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। वैसे जो भी आपकी क्लास की एक्सरसाइज होगी, जो भी आपके पास बुक है, चाहे NCERT है, चाहे RS अग्रवाल है, चाहे जो भी है, उनमें सम सेम ही होंगे। मतलब करने का तरीका सेम ही है, आप ऐसे ही उनमें भी सम करोगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस मैंने एग्जांपल के तौर पे वो बुक में से सम किए हैं, उस एक्सरसाइज में से 12A में से, RS अग्रवाल की क्लास 7 में से। फर्स्ट सम इज, उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया है 6400, रेट दिया है 6% पर एनम और टाइम दिया ईयर, 2 ईयर। मतलब हमें P पता है, R पता है और T पता है। हमने क्या निकालना है इसमें? हमने क्या निकाल लेना इसमें से? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। हमने क्या निकाल लेना इसमें से? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और टाइम पता है। और बच्चे एक और चीज़ याद होनी चाहिए आपको कि जो रेट है हमेशा पर एनम में होना चाहिए और टाइम हमारे पास ईयर में ही होना चाहिए। अगर टाइम हमारे पास ईयर में नहीं है तो हमने उसको ईयर में चेंज करना है। आई होप मैंने आगे ऐसे सम्स लिखे हैं। हमने प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट कर दिया, रेट को R से और टाइम को T से या टाइम ही लिख के कर दिया। हमें पता है, मुझे भी पता है, तुम लोगों को भी अभी मैंने बता दिया
कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, हमने उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। P की थी हमारे पास 6400, आर की थी 6 और टाइम की थी 2। हमने वैल्यूज़ पुट की, ये कटिंग होती है, ये कटिंग कर दी, ये बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है, ₹768। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब हमने आगे निकालनी है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 6400, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि कितने पैसे हमने उनको ज़्यादा देने हैं, 768 रुपीज़ हमने जो मनी ली है उससे ज़्यादा देने हैं। मतलब टोटल अमाउंट कितनी होगी, 7168 रुपीज़। मतलब टोटल अमाउंट हमने जो उनको पे करनी है दैट इज़ 7168 रुपीज़, 7168 रुपीज़। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू गाइज। सेकेंड सम है, उसमें भी हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। इसमें हमें टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5/2 ईयर्स है इसका मतलब। चलिए हम नीचे लिख लेते हैं। हमें उन्होंने क्या क्या दिया है, P दिया है, R दिया है और T दिया है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, हमने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला लगाया मैंने और उसके बाद वैल्यूज़ फिल कर दी। P की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है और T की जो वैल्यू है। फिर हमने कटिंग की, सॉल्व किया उसको, तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 530 रुपीज़। और अमाउंट हमें पता है क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने प्रिंसिपल लिख दिया, प्रिंसिपल था हमारा 2650 एंड सिंपल इंटरेस्ट था 530। इन दोनों को प्लस करके आ गया हमारा 3180। दिस इज़ सो सिंपल। ये सम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इनमें आपको सही ढंग से फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं है इन सम्स में। थर्ड सम इज प्रिंसिपल हमें दिया 1500, रेट दिया 12 पर एनम, 12% पर एनम। और इसमें देखिए इस सम में आ गया ही चेंज 3 years and 3 months। अब हमें ये सारी चीज़ किस में चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये सारी चीज़ ईयर्स में चाहिए। तो देखिए 1 year इज इक्वल्स टू 12 months, 3 years 36 months, 3 year 3 months मतलब 36 मतलब 3 months मतलब टोटल 39 months एंड 3 years 3 months कितनी ईयर्स होंगे, 39। जो मंथ्स है उसको 12 से डिवाइड कर दिया, जो मंथ है ना हमारे पास बेटा उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ गए 13/4 ईयर्स। बस बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमने पुट की, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आया 585 और अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1500 प्लस 585 2085 हमारा ये आ गया। अब देख सकते हो सारा सम, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये वैसे तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ सम है जिसमें उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया है 9600 रुपीज़, रेट दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। टाइम दिया 5 मंथ। अब जो 5 मंथ हैं उनको हम ईयर्स में चेंज कर लेंगे 5/12। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी दी हैं। फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P था हमारा 9600, आर को जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में किया तो आया 15/2 एंड टाइम को किया तो 5/12 आया था। नीचे 100, इन सब को हमने सॉल्व किया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बेटा आ गया 300 रुपीज़। हमारा सिंपल इंटरेस्ट बेटा आया 300 रुपीज़। फिर हमने अमाउंट भी फाइंड आउट करनी थी। अमाउंट जब हमने फाइंड आउट की, हमें पता अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल था हमारा 9600 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 300। जब दोनों को प्लस किया तो हमारी अमाउंट भी निकल आई 9900। इट इज़ टू ईजी टू सॉल्व। और ये सम तुम लोग खुद करोगे, ये सम बहुत ईजी है, ये सम सॉल्व कर लेना। इसमें बस एक चीज़ का ही डिफरेंस है, टाइम। इसमें जो टाइम है वो 146
डेज़ है। टाइम को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है और इस सम में कुछ नहीं चेंज, बाकी सारे सम सेम जैसे हमने ऊपर किए वैसा ही ये भी सम है। नेक्स्ट है फाइंड द टाइम व्हेन। हमने अब जो सम आएंगे उनमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। देखिए ये फॉर्मूला टाइम फाइंड आउट करने का, टाइम का ये फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें T चाहिए, ओ सॉरी कहाँ पे गया, अब हमें T चाहिए तो हमने ये फाइंड आउट कर लेना है, ये बाकी टर्म उधर चले जाएगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। गिवन हमें P दिया था, सिंपल इंटरेस्ट दिया था और R दिया था, हमने T निकाल लेना है। ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट डाउन कर दी हमने, तो ये आराम से निकल आएगा हमारा T। ये हमने ये कैलकुलेशन की है, मैं छोटा कर देती हूँ तुम सब लोगों को दिखाई दे जाए। तो टाइम हमारा इसमें आया है, T हमारा आया है 3 years। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल दिया है हमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया और रेट दिया है। हमने फिर टाइम फाइंड आउट करना है, P दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया, रेट दिया, टाइम दिया। हमें टाइम का फॉर्मूला पता चल गया है, बस इसमें क्या करूँ, वैल्यूज़ फिल आउट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1908, R कितना है 8%, P कितना है 10। तो इन सब की वैल्यूज़ फिल आउट करनी है और कुछ नहीं करना हमने इसमें। तो हमने वैल्यूज़ फिल आउट की हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं हम। कटिंग जो होती होगी कटिंग कर दो, सिंपल सॉल्व करो, बहुत जल्दी ये सम सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा टाइम आ गया दिस इज़ आवर टाइम। ओके, नेक्स्ट सम भी सेम है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दी है और रेट दिया है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट है 5000, अमाउंट है 46450, रेट है 12%। तो देखें हमने, देखो अब इसमें हमें अमाउंट दे दी, देखो इसमें उन्होंने हमें अमाउंट दे दी। हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता था ना क्या होता है, अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट थी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो पर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। हम क्या करेंगे, A माइनस पी इज़ इक्वल्स टू SI, क्योंकि हमें SI का काम है, प्रिंसिपल तो हमारे पास है, अमाउंट भी है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमने टाइम के हिसाब से निकालना है और हमारे टाइम के फॉर्मूले में अमाउंट की कहीं पे जगह नहीं है। टाइम का फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें अमाउंट नहीं चाहिए, तो हमने इसलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया इस फॉर्मूले से, फिर हमने ये टाइम निकाला है वैल्यूज़ फिल आउट करके। हमारा टाइम ऐसे आया था, हमें पता है। अब बच्चों ने कहना है कि मैम ये ईयर्स आ गया, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चे, इसका मतलब था 29 मंथ्स। हमने इसको डिवाइड कर लिया 12 से, 29 को 12 2 ज़ा 24 और नीचे आ गया 5 रिमाइंडर। देखो अगर 2 years 5 month। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज फाइंड द रेट व्हेन। इसमें क्या करना है, हमने रेट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8250, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए दोनों के फॉर्मूले याद रखने का तरीका, टाइम में भी सेम था, 100 था, सिंपल इंटरेस्ट था, P था और R था। देख लो बस R की जगह T आ गया, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। हमने इसमें भी वैल्यू फिल आउट करनी है, वैल्यू फिल आउट करके हमने सॉल्व किया तो हमारा ये रेट आया। पॉइंट में आया था, पॉइंट में भी निकाल सकते थे हम, ऐसे भी निकाल सकते थे, तो हमने ज़्यादा ऐसे निकालने की कोशिश कर ली, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट सम इज प्रिंसिपल हमें दिया है 5200 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। अब देखो फिर उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया। टाइम को हमने मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, सिंपल फ्रैक्शन में कर लिया, तो हमने सीधी सी बात है, हमने क्या निकाल लेना है, रेट निकाल लेना है, जो कि बड़ा इजी है।
बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ ही तो फिल आउट करनी है। हमने वैल्यूज़ भर दी, सॉल्व किया, बस ये 0 0 0 0 कट हो गया। ये इसकी और इसकी कटिंग होती है, ये 5 के टेबल में आता है, ये भी कुछ पे आता है, इनकी कटिंग होती है। तो हमने कटिंग वगैरह करके हमने निकाल लिया। ये देखो मैंने सॉल्व किए हुए आगे 195/26 7.571 PA हमारा ये क्या निकल आया, रेट निकल आया। दिस इज़ सो इजी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया और टाइम दिया। देखो अब इसमें क्या दे दिया उन्होंने, अमाउंट, पर हमारा अमाउंट का काम नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने जैसे पिछले सम्स में निकाला है ना सिंपल इंटरेस्ट, हम सेम इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फिल की, प्रिंसिपल की, टाइम की। तो ये हमारा नेक्स्ट सॉल्व करके आ गया, रेट हमारा आ गया 9% पर एनम। ये बहुत इजी सम है, बहुत जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के भी। इन सम्स के लिए टेंशन मत लेना, ये बहुत इजी सम्स है, अगर तुम लोग पढ़ के करोगे, आराम से करोगे, बहुत इजी है। शांता बोरोड 6,000 रुपीज़ फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months एंड 12% पर एनम। देखिए स्टेटमेंट से हमें क्या क्लियर हो रहा है, आराम से देखिए। शांता ने क्या किया है, बोरो किए हैं, कितने पैसे, इतने, मतलब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। देखो ये क्या है, टाइम, जितने ईयर में उसने उनको देने हैं, ठीक है। ये क्या है, रेट, ये भी टाइम उसके साथ ही है, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लेना है, अमाउंट निकाल, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे, फिर ये अमाउंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना 6,000 का प्रिंसिपल, ये है टाइम। टाइम मैंने पहले बताया आपको, टाइम किस में चाहिए होता है हमें, ईयर्स में। तो हमने 1 year इज इक्वल्स टू 12 month, 3 years 8 month हमने निकाल लिया, 11/3 years आएगा। तो रेट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल था हमारा 6,000, रेट था 12 और टाइम था 11/3/100 आ गया। ये हमने सॉल्व किया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 2640 और अमाउंट भी हमने निकाल ली। अमाउंट का फॉर्मूला में पता था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 6,000 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट था 2640। तो हमने दोनों को प्लस किया, हमारा 8,640 आ गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज। देखिए ये हमारा नेक्स्ट सम है, हरी बोरोड दिस फ्रॉम मनी लेंडर 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years ही पेड दिस एंड गेव अ गॉट टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट। देखिए स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है हमें, हरी ने कितने पैसे लिए उनसे, इतने, मतलब ये क्या है हमारा पी, ये क्या आर, ये जब उसने पैसे दे दिए, ये भी दे दिए और गॉट दे दी 3 साल बाद, मतलब टाइम। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हमें गॉट का प्राइस निकालना है कि उसने गॉट कितने में दी। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद अमाउंट निकाल ली। सिंपल इंटरेस्ट आया ये, कैसे निकाला सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी। P था 12600 इंटू 15 इंटू 3/100। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अमाउंट क्या थी हमें पता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल ली, वो आया 18,270। तो देखिए हरी ने उनको देना था इतना, हरी ने उनको इतने पैसे देने थे, पर उसने कितने दिए उनको, इतने, मतलब फिर गॉट कितने में उन्होंने काटी, गॉट की कॉस्ट क्या होगी। देखिए 18 इतने देने थे, 18,240 रुपीज़, उसने गॉट दी 7,070 रुपीज़ में। तो टोटल गॉट हो गई उनके पास 11,200 की गॉट दी उसने। बहुत इजी सम था। नेक्स्ट सम इज़ 14 सम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ फॉर 3 years, मतलब टाइम दिया है, रेट दिया है और ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। सम फाइंड आउट करना है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल और सम सेम ही होता है, प्रिंसिपल को हमने लेट कर लिया रुपीज़ P, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया और रेट दिया है।
प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आर इंटू टी। तो हमने ये सम बड़ी जल्दी से सॉल्व कर लेना है, जल्दी से वैल्यू फिल आउट कर दो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की 100 से मल्टीप्लाई करो, रेट था 10, टाइम था 3, तो सॉल्व कर लिया। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया दिस, हैंस द सम इज ₹2765। आई होप कि आप सबको क्लियर हो रहे होंगे ये सम्स, क्योंकि ये सम बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं हम लोगों ने करना, बहुत इजी हैं ये सम्स। अ सम व्हेन रीच द रिकॉन्ड एट दिस, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये हमें आर दी है, ये हमें अमाउंट दी है, ये हमें टाइम दी है। देखिए हमने सम फाइंड आउट करना है। सम आप सबको पता है ना क्या होता है, सम मतलब कि पी फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अमाउंट हमें उन्होंने दी है, रेट दी है, टाइम दिया है। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल को पी को लेट कर लिया एक्स, क्या लेट कर लिया एक्स, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है रिक्वायर्ड सम भी एक्स, पी भी लेट कर सकते हैं, एक्स भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर लो। हमने लेट कर लिया एक्स, हमने ये बाकी वैल्यूज़ फिल की, इन दोनों की इसकी कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, सॉरी 15 और इसकी हो रही है, ये 3 पे आता है और ये 20 पे आता है, 5 के टेबल पे हो रही है इन दोनों की कटिंग। तो देन सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 9x/40। अमाउंट क्या थी हमारी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा x, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 9x/40। जब हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे भी x आना था। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा ये आया, ठीक है, हमारा सॉल्व करके आ गया 49x/40, ये थी हमारी अमाउंट। तो पर उन्होंने हमें अमाउंट दी थी, उन्होंने हमें अमाउंट कितनी दी थी, 3920। इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 3920 के। तो हमारा आराम से x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू हमारी ये निकल आई, मतलब हमारा क्या निकल आया, p। ओके देखो जो कि था रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप सब लोगों को ये सम की समझ लगी होगी, ये सारे सम्स की। अगर किसी बच्चे को ये सारे सम्स का ये PDF चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए ये, तो वो मुझे मेरी ईमेल जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको उनकी ईमेल पे प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप कि आप सबको समझ लग गई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट आस्क कर सकते हो।